हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुदर्शन गोस्वामी। और मित्रों, केमिस्ट्री में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। और 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र की मूल अवधारणाएं। तो फ्रेंड्स, उसको समझने के पहले आपको एटम की जानकारी बिल्कुल होना चाहिए। एटम की जानकारी 9th क्लास से शुरू हो जाती है, तो उसको मैं पहले क्लियर करके इसके बाद में बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझने से पहले आप यहाँ पे एटम समझिए कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम हिंदी में इसको बोलते हैं मित्रों परमाणु। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश साथ साथ बोलता हुआ चलूंगा। आप दोनों को अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, एटम यहाँ पे देखिए मित्रों, पहले इंग्लिश में समझना है इसको। एटम, एटम क्या है? तो एटम एक ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, अब एटम का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, हिंदी वाले भी समझना। एटम का मतलब क्या होता है? तो एटम को हिंदी में इंग्लिश में यहाँ पे हम बोलेंगे कैन नॉट बी कट। कैन नॉट बी कट। ठीक है, यानी जिसको हम काट नहीं सकते, जिसे काटा ना जा सके। ठीक है, दुनिया की ऐसी चीज, ऐसी स्मॉलेस्ट, इतनी छोटी से छोटी सूक्ष्म चीज जिसको हम काट नहीं सकते, उसी को क्या बोला जाता है? एटम। तो इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे घर में आप एक खपरे वाला घर समझिए, जो देसी खपरे जो समझते हो आप, कवेलू जिनको बोलते हैं। मान लीजिए ये घर है, क्या है? एक घर है। ठीक है, इस घर में मान लीजिए कवेलू में एक छेद है। क्या फ्रेंड्स? छेद है। ठीक है, और यहां से क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। क्या आ रही है? रोशनी आ रही है। रोशनी आ रही है। यहाँ पे मान लीजिए धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है, जो ब्राउनी गति करती हुई धूल उड़ रही है, ऐसे ऐसे उड़ रही है। तो उसमें से एक पार्टिकल्स हमको छोटे छोटे ब्राउनी मूवमेंट करते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उस छेद में से। ठीक है, ऐसा बीम जैसा लगता है, एक लेजर जैसा। ठीक है, तो उसमें से आप एक पार्टिकल पकड़ के उसको 7 टुकड़े कर दीजिए, जो कि आपको असंभव लग रहे होंगे। ठीक है, असंभव है भी सही, हमारे बस की बात ये नहीं है। तो उसके जैसे ही आप 7 टुकड़े करोगे तो 7वां टुकड़ा क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा एटम होगा, परमाणु होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटम आपको समझ में आया होगा, परमाणु आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि एटम का मीनिंग क्या होता है? कैन नॉट बी कट, जिसे हम काट नहीं सकते, जिसे काटा ना जा सके, उसी को परमाणु बोला जाता है। ठीक है, और आगे समझिए इसमें। अब देखिए, एटम में आगे समझने से पहले आप देखिए यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जैसे डाल्टन अलग हुए। ठीक है, जिसके बाद में थॉमसन ने अलग मॉडल दिया था, नील्स बोर ने अलग दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने अलग दिया था। तो सबको 1 by 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, थॉमसन का भी पढ़ेंगे, डाल्टन का भी पढ़ेंगे, नील्स बोर का भी पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में इमेज बना देता हूँ कि एटम आखिर है क्या चीज, कैसे आप इसको समझे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है। क्या है? ये एक एटम है। ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये क्या है? एटम है। ठीक है, और ये बीच में क्या है? इसका न्यूक्लियस है। क्या है फ्रेंड्स? न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम केंद्रक बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। ठीक है, और ये चारों ओर क्या है? उसकी ऑर्बिट्स है। क्या है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स बोले तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कक्षाएं। ठीक है, ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं। आई बात समझ में मित्रों? अब ध्यान से सुनना, ये नाभिक जो है बिल्कुल इसका पूरा वेट जो होता है नाभिक में होता है, न्यूक्लियस पे होता है। और ये क्या है? कक्षा है। कक्षा में क्या करते हैं मित्रों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में याद रखिए आप, नाभिक में क्या होता है? एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक तो क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एटम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है आपको, जैसे हमारा सौरमंडल, सौरमंडल को आप इमेजिन कीजिए। सौरमंडल में बीचों बीच क्या है मित्रों? सूर्य है। सौरमंडल में बीचों बीच क्या है? सूर्य। उसके बाद में मर्क्यूरी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में
मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे जो चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे ही नाभिक के चारों ओर ऐसी ही कक्षा होती है, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसी कैसी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ऐसे ही नाभिक के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एटम का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एटम और जो एटम में जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें एक तो न्यूट्रॉन्स, हिंदी में न्यूट्रॉन्स ही बोलते हैं उसको। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, तो दूसरा है प्रोटॉन्स। तीसरा क्या है, तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी एक एटम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी संख्या कैसे याद रखना है, तो संख्या याद रखने के लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको पेरियोडिक टेबल याद करनी है। पेरियोडिक टेबल जो लगभग आपको 40 to 50 तक करनी है। ठीक है, यदि आप 11th क्लास में हो तो आपको 40 से 50 तक क्या करनी है, पेरियोडिक टेबल याद करनी है। उसके बाद में आप इनकी संख्या ऑटोमेटिकली निकाल दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूं यहाँ पे कि एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल बोले तो उदासीन। अब उदासीन क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसा एटम जिसमें ना तो प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो। उदासीन या न्यूट्रल कैसे बोलते हैं, जिसमें ना तो प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या इनके बराबर नहीं होती भी है, नहीं भी होती है, ये कोई पक्का नहीं है। ठीक है, ये चेंज हो सकती है क्योंकि ये ज्यादा होती है संख्या में थोड़े से। तो आप ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये प्रोटॉन्स क्या है, तो ये प्रोटॉन्स जो है ना, ये प्रोटॉन्स हमारा क्या होता है मित्रों, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप 1 by 1 इनको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके भी इसको क्या करना है, नोट करना है। प्रोटॉन्स की संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे पास में एक एटम लेते हैं हम, कौन सा एटम लिया हमने, मान लीजिए सोडियम लिया। क्या लिया, सोडियम लिया। अब सोडियम लिया तो आपको पता होना चाहिए सोडियम पेरियोडिक टेबल में, किसमें, पेरियोडिक टेबल में वो कितने नंबर पे है, तो हम बताएंगे वो 11 पे है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, 11 पे। ये मैंने अभी बताया था 40 से 50 तक आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये यदि 11 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर है इसका, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितनी हो गई इसकी, 11। ठीक है, अब बताइए इससे प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी सोडियम में, तो देखिए एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन्स की संख्या, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, मित्रों, 11। अब इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे मित्रों, 11। ठीक है, ये एटम से संबंधित कुछ जानकारी थी फ्रेंड्स, और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एटम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, सेकंड चैप्टर वो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, तो आपको पूरा मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पेरियोडिक टेबल याद करनी है, कहां तक, 40 से 50 तक। इसके बाद में मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा, ये सब निकालना बताऊंगा, और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे, वो 1 by 1 आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.